हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ नया पढ़ाने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने वाले हैं। वैसे तो शायद आप जानते ही होंगे एलसीएम एचसीएफ और ये बेसिक वीडियो है, लेकिन ज़्यादा बेसिक नहीं चलाएंगे। देखिए जैसा कि एलसीएम एचसीएफ आप सब कुछ जानते होंगे। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए फैक्टर और मल्टीपल में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इन्हें मैं आपको बता देता हूं फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। जैसे कोई डिजिट लिखी हमने 12 है तो 12 के फैक्टर निकालेंगे, ये तो फैक्टर हैं और 12 के ये मल्टीपल हैं। तो देखिए फैक्टर का मतलब टुकड़े, यानी 12 के टुकड़े करने, 12 के टुकड़े। और मल्टीपल में टुकड़े नहीं बल्कि मल्टीपल में गुणक। गुणक मतलब गुणा करने के बाद जो मिलते हैं वो मल्टीपल, और जो भाग करने के बाद मिलते हैं वो फैक्टर। तो सबसे पहले 12 में वे सभी संख्याएं आएंगी जिन सभी से 12 पूरी तरह विभाजित होता है। जैसे अगर मैं 1 से 12 को भाग करूं तो 1 से तो सब होते हैं, तो इसका मतलब 1 12 का एक फैक्टर है। 2 से अगर 12 को डिवाइड करूं तो 2 से 12 6 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 2 भी 12 का फैक्टर है। 2 के बाद 3 आता, 3 से डिवाइड करूं तो 3 चौक 12 पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो 3 भी फैक्टर है। फिर 4 से डिवाइड करूं, 4 तिया 12, तो 4 से भी कट रहा तो 4 भी फैक्टर है। अब मैं 5 से करता हूं डिवाइड, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 5 से 12 डिवाइड नहीं होता, तो 5 को हम फैक्टर नहीं लेंगे। 5 से आगे 6 आता है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा 12, इसका मतलब 6 फैक्टर है। और 6 के बाद सीधे आप 12 पे पहुंचेंगे, 7 8 9 10 11 इनसे कभी नहीं कटता, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये भी फैक्टर है। तो देखिए 12 के ये सभी फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 4 6 और 12, ये सब 12 के फैक्टर हैं, टुकड़े हैं, इन सभी से 12 कट जाता है। अब बात करते हैं मल्टीपल। देखिए फैक्टर तो निश्चित होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, कभी निश्चित नहीं होते। यानी जैसे यहाँ काट काट के देखा था, यहाँ गुणा करनी है। 12 की 1 से करेंगे तो 12 एकन 12, 12 की 2 से करेंगे 12 दूनी 24, 3 से करेंगे 36, 4 से करेंगे 48, 5 से करेंगे 60। और देखिए कहीं नहीं रुकने का, डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। आप कितने से मल्टीप्लाई करते रहिए, 12 का गुणक मल्टीपल मिलता रहेगा। तो ये समझ गए आप, मल्टीपल निकालना तो काफी आसान बात है, बस मल्टीप्लाई करो। अगर आपसे कहता कि 12 के प्रथम 5 मल्टीपल बताइए, तो देखिए पहले 5 होगा ये। 12 का 10वां मल्टीपल बताइए, 10 से गुणा कर दो। 20वां बताइए, 20 से गुणा कर दो। तो इस तरीके से मल्टीपल निकल जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत फैक्टर में होती है, डिवाइड करने से निकलते हैं, तो वो भी आप सीख ही लेंगे। तो देखिए इसे तो मैं रफ करता हूं, ये आप समझ ही गए होंगे मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। गुणक, मल्टीपल गुणक कहते हैं और फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं। तो चलिए इसकी बात हुई। अब बात कर लेते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए सीधे हम कुछ मेन ट्रिक पर आते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। देखिए एलसीएम के बहुत सारा तरीका हो सकते हैं, बहुत आपको अलग अलग चैनल पर अलग अलग तरीके मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूं। देखिए बेसिक क्या होता है, जैसे आपके सामने कुछ नंबर हैं 12 16 24, ये 3 नंबर हैं। इन 3 का एलसीएम पूछा आपसे, तो जो सबसे बेसिक बच्चे को सिखाया जाता है, सबसे आसान, वो ऐसे होता है। इसे डिवाइड करना आपको सबसे पहले, मतलब यहाँ अभाज्य गुणनखंडों से होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों से यानी अभाज्य संख्याओं से भाग देनी होती है, अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना होता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती, 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 12 दूनी 24। फिर 2 से कट रहा तो फिर 2 से कर दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर कर दो 2 से, 3 तो नहीं कट रहा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर लास्ट में 2 से, 3 तो ऐसे ही, 2 एकन 2, 3 ये ऐसे ही। अब आप 3 से करेंगे, 2 से तो आप कोई है नहीं जो भाग चली जाए जिसमें, तो आप 3 से करेंगे, 3 एकन 3, 1 ऐसे ही, और 3 एकन 3। जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। तो अब एलसीएम क्या आ गया, किसका एलसीएम है, 12 16 24 का एलसीएम। इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 48 एलसीएम आएगा। क्या एलसीएम आ जाएगा, 48 एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे आसान और सबसे इजी, सबसे अच्छी विधि यही है।
बस आपकी। अब बच्चा क्या कहता है कि ट्रिक बताओ, ऐसी ट्रिक जो 5 सेकंड में। भाई मेरे 5 सेकंड में इसे भी बना सकते हो। ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, बस आपकी स्पीड पर डिपेंड करता। अगर आपकी स्पीड ज्यादा अच्छी है तो आप कितनी भी तेज बना सकते हैं उसे, बाकी कोई ट्रिक नहीं होती। बेसिक से भी उतनी तेज बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको और तरीके बताता हूं। देखिए ये मेन तरीका है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अब एक दूसरे तरीके पर चलते हैं, लेकिन सबसे आसान अच्छा तरीका यही मानता हूं मैं। एक तरीका और है, देखिए यहां पर 12, 16 और 24, यही तो 3 संख्याएं थी। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लो। सबसे बड़ी कौन है? 24। अब आप ये देखो 12, 16 और 24, तीनों से क्या 24 कटता है? तीनों से 24 को पूरा पूरा भाग जाता है। 12 दूनी 24, 12 का तो जा रहा है, लेकिन 16 से 24 को भाग करें तो 16 × 16, 16 दूनी 32, इसका मतलब 24 को भाग नहीं होता। जब 16 से 24 को भाग नहीं होता तो आप 24 का 2 गुना कर दीजिए, यानी 24 का टेबल पढ़ दीजिए आगे को। 24 का 2 गुना करेंगे कितना हो गया? 48। 24 का 2 गुना कितना हो गया? 48 हो गया। अब आप 48 को चेक करो, इन तीनों से कटता है। 12 से 48 काटेंगे, 4 बार कटता, बिल्कुल ठीक है। 16 से 48 काटें, 16 × 48, ये भी कट रहा है। और 24 दूनी 48, तीनों कट रहा है नहीं। जब आपके ऐसी कोई संख्या मिल जाए जहां तीनों कटते हो तो आपका वही आंसर हो जाता, वही एलसीएम हो जाता है। ये भी एक तरीका है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये बहुत आसान है। हाँ, कुछ जगह आसान है, लेकिन कुछ जगह डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ ऐसी जगह भी आ जाती है जहां पर काफी लंबी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है। तो कुछ जगह ये आसान है, कुछ जगह दूसरा। इसका मतलब है आपको 2-3 तरीके आने जरूरी हैं, वरना आप दिक्कत कर सकते हैं। तो एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। आगे के आप पार्टों में देखते जाइए। अब हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं, शायद आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसे रफ करता हूं मैं। ये दूसरा तरीका आपने देख ही लिया। एक तीसरा तरीका और मैं आपको बताता चलूं। एलसीएम का एक तीसरा तरीका और भी होता है। वो क्या है? वो तरीका है मल्टीपल। जैसे आपने फुल फॉर्म पढ़ी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल निकालिए। जैसे आपने 12, 16 और 24, इन तीन का ही तो एलसीएम चाहिए था। तो 12 के मल्टीपल ले लो। 12 के मल्टीपल, एम लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। 12 के मल्टीपल, 16 के मल्टीपल और 24 के मल्टीपल। 12 के कुछ मल्टीपल लिखते हैं। 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 × 4 48, 12 × 5 60, 12 × 6 72। हमें नहीं पता कहां तक हम लिख, अपनी तरफ से कुछ भी लिख लिए। 16 के लिखते हैं। 16 × 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 4 64, 16 × 5 80, 16 × 6 96, लगभग यहां तक छोड़ दिया। 24 के लिखते हैं। 24 × 24, 24 दूनी 48, 24 × 72, 24 × 4 96 और 24 × 5 120। डॉट डॉट डॉट। देखिए अब यहां पर देखिए तीनों में नंबर लिए। अब हमें लेना लीस्ट, मतलब छोटा, सबसे छोटा कॉमन, यानी जो तीनों में कॉमन हो। और मल्टीपल तो ये है ही, यानी सबसे छोटा लो और जो तीनों में हो। अब देखिए 12, 16, 24, ये तो कोई है ही ना तीनों में। इससे आगे 24 आते हैं तो इसमें 24 नहीं है। तो 36 पे चलते हैं तो इसमें 36 भी नहीं है। 48 पे आए, 48 इसमें हैगा, 48 इसी में भी हैगा और 48 इसमें भी हैगा। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर हो गया 48। आप सोच रहे होंगे कि और तो कुछ है नहीं, और भी आ सकता। अगर मैं इस टेबल को आगे बढ़ाऊं, 12 × 6 72, 12 × 7 84, 12 × 8 96। देखिए अब आगे चलें तो 96 भी तो है तीनों में। 96 भी तो तीनों में आ रहा है, लेकिन हमारे पास कंडीशन है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा। कॉमन तो हो, कॉमन तो 48 भी है, 96 भी है, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो और भी आते जाएंगे, 144 भी आएगा सभी में। लेकिन कंडीशन है सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाला कौन है? 48 है। तो राइट आंसर 48। 3 तरीके देख लिए आपने। आप इस तरीके से निकालें, या फिर आप पिछले वाले से निकालें, या जो सबसे पहले करा उससे निकालें, जो आपको आसान लगे। लेकिन आपको तरीके लगभग सभी आने चाहिए, जिससे कि कोई क्वेश्चन किस तरीके से आसान होता। टाइम भी तो बचाना होता नहीं, किसी में कोई से में टाइम किस तरीके से बचता और किसी में किसी तरीके से। तो चलिए अब इसे भी रफ करता हूं। वैसे ही अब छोटी सी बेसिकली बात मल्टीपल की बात हो चुकी। अब कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ की बात कर लेते हैं। मल्टीपल की बात तो यहां हो चुकी, एचसीएफ और देख लेते हैं। कल से आपको बुक के कुछ स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, बहुत ही इजी से लेकर और बहुत हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे।
तो देखिए HCF, जैसे HCF लेते हैं, कोई संख्या डिजिट ले लीजिए, जैसे अभी हमने लेते हैं 12, 24 ले लेते हैं और ले लेते हैं 48। ये हमने 3 संख्याएं ले ली, इनका HCF। HCF के भी काफी तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका मैं HCF का जो इसकी डेफिनेशन है वही वाला करा देता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सभी के फैक्टर निकालो। 12 के फैक्टर निकालते हैं और फिर निकालते हैं 24 के फैक्टर और फिर निकालेंगे 48 के फैक्टर। ये तरीका थोड़ा सा हार्ड हो जाता। 12 के 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से कटता है और फिर 12 से। ये सभी 12 के फैक्टर हो गए, निकलवाए भी थे। आप सोच रहे होंगे इतनी तेज कैसे निकालें? तेज वेज कुछ नहीं होता भाई मेरे, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कंडीशन होती है कि आपको सारे निकालने, काट काट के देखना, स्पीड होनी चाहिए आपकी, भाग और गुणा अच्छी होनी चाहिए। 24 है, 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से नहीं, 6 से, 6 चौक 24 कट रहा है, 6 से कट रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से कट रहा है और नहीं, बीच में 8 से और कट रहा, 8 या 24, फिर 12 से कट रहा और फिर 24 से। तो ये भी लिख दिए सभी। अब 48 के लिखते हैं, 1 से भी कट रहा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से नहीं कट रहा, 6 से भी कट रहा, 8 से कट रहा, फिर 9, 10, 11, 12 से कट रहा है, 12 के बाद 16 से कट रहा है, 16 के बाद 24 से कट रहा और 24 के बाद 48 से। तो देखिए सभी के फैक्टर लिख लिए हमने, तीनों संख्याओं के फैक्टर लिए। अब हमें HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो ये है आपके सामने, लेकिन सबसे बड़ा वाला और कॉमन तीनों में हो। देखिए तीनों में तो 1 भी है, तीनों में तो 1 भी है, नहीं तो ऐसा नहीं 1 ले लेंगे, क्योंकि मल्टीपल में लेते हैं छोटा वाला और HCF में लेते हैं, यानी HCF में सबसे बड़ा वाला। तो देखिए 2 भी है, लेकिन 2 से बड़ा 4 हैगा, 4 से बड़ा 6 हैगा और 6 से आगे जाए तो 12 हैगा। तो एक देखिए 12 जो है आपका, 12 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो तीनों में मौजूद है और सबसे बड़ा है। 12 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों में हो, यह है, आप सामने देख लें, 12 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं जो तीनों में मौजूद हो। तो यहां पर देख लीजिए आपका HCF जो हो जाएगा, HCF आंसर कितना हो जाएगा, यहां पर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 HCF आएगा आपका यहां पर। तो चलिए, ये तो सबसे मेन तरीका था इसका, जैसी डेफिनेशन है उसी तरीके से रफ करता हूं मैं इसे। अब यहां पर दूसरा तरीका देख लेते हैं। 12 आंसर आया है, आप ये ध्यान रखें, सब जगह 12 ही आएगा। ये तो थी गुणनखंड विधि कहते हैं इसे। अब करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब सबके अलग अलग टुकड़े करेंगे। 12 को ऐसे काटते हैं, यहां पर काटेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ 2 छंग 12 है, फिर 2 से कटेगा 3 बार और 3 से 1 बार। वैसे ही 24 को अलग काटते हैं, 2 से काटा तो 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार। फिर इसके बाद 48 को काटते हैं, 2 से काटेंगे 24 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा और फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। देखिए सभी के अभाज्य गुणनखंड ले लिए हमने, सभी के अभाज्य गुणनखंड। तो सबके लिख लेते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। ये लिखेंगे क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर वैसे लिखेंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड, लाइन यही रहेगी। उसके बाद 48 के अभाज्य गुणनखंड, यही लाइन रहेगी। तो देखिए लिख देते हैं, 24 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 48 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सभी के आ गए। अगर ये फैक्टर थे तो हम सबसे बड़ा और कॉमन ढूंढ रहे थे, लेकिन ये क्या है अब अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर में कॉमन सबसे बड़ा नहीं ढूंढना, बल्कि सभी कॉमन ले लेने। जैसे यहाँ 2 कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है और यहाँ 4 बार है। तो 2 कम से कम 2 बार तो सभी में है। HCF क्या आएगा, देखिए कम से कम जो कम से कम है 2 बार यहां है, यहाँ 3 बार है और यहाँ 4 बार। तो सबसे ज्यादा 4 बार है, लेकिन सबसे कम कितनी बार है, 2 बार। तो सबसे कम वाला ले लेंगे, 2 बार है तो 2 बार ले लिया हमने। और 2 के आगे यहाँ 3, 1 बार यहां भी है, 1 बार यहां, 1 बार यहां, तो 3 भी ले लेते हैं। यानी सब कुछ लेना है जो तीनों में एक सा हो, जो जो तीनों में एक जैसा है वो सब लेना है।
2 यहां पर, एक है यहां से लिया, यहां से ये आ गया, फिर दूसरा यहां से लिया, यहां से यहां आ गया, तीसरा इसमें है ही नहीं तो तीसरा नहीं ले सकते। ऐसा लेना जो सभी में हो। 3 यहां तीनों में एक एक बार है, एक बार लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, तो यह आपका राइट आंसर हुआ 12, HCF आ गया। आपने देखा था पिछली विधि में भी 12 ही आया था। तो देखिए ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि, और अभाज्य गुणनखंड विधि को शॉर्ट तरीके से और कर लेते हैं, इसी विधि को एक शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। वो शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे कि हमने एलसीएम निकाला था उसी विधि से, एलसीएम हमने तीनों को एक साथ काटा था इन्हें, अब फिर तीनों को एक साथ काटते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन ये है तब तक काटेंगे जब तक तीनों एक जैसी संख्या से कटें। देखिए 2 से कट रहे हैं तीनों, तो 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब फिर 2 से कट रहे हैं तीनों, तो तीनों याद रहे जब तीनों कटेंगे तभी काटना है। तो 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 12 दूनी 24। अब ये आपके तीनों 2 से कटते हैं क्या, 12 कटेगा 2 से, जी कटेगा, 6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 3 2 से कटेगा, नहीं, 3 2 से नहीं कटेगा। तो अब 2 से नहीं काटना, फिर 2 से नहीं काटना, तो अब 3 से देखो, क्या 3 से तीनों कट रहे हैं, तो हाँ कट रहे हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब क्या किसी से कट रहे हैं सेम, भाई एक तो एक से कटेगा, तो एक से कोई काटता नहीं, और एक उसके अलग किसी से नहीं कटेगा, तो आगे जाने की जरूरत नहीं। यानी तब तक काटना है जब तक तीनों एक, 3 है तो तीनों कटे एक ही संख्या से, 4 है तो चारों, 5 है तो पांचों। बाकी यही आपका HCF हो जाएगा जो गुणनखंड आए हैं। HCF बराबर देखिए क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12। ये भी HCF का एक काफी अच्छा आसान तरीका है, LCM वाले मेथड से HCF निकालने का आसान तरीका। चलिए इसे भी रफ करता हूं मैं, और एक लास्ट तरीका और देख लेते हैं उसे कहते हैं हम भाग विधि। भाग करके निकालते हैं, तो देखिए भाग कैसे करते हैं, जैसे 12, 24 और 48। इसकी बस शर्त यह है, आप ऐसा ना करें 12 से सीधा 48 को, यानी या तो जो जिनमें डिफरेंस कम है उन दो संख्याओं को डिवाइड करें आपस में। जैसे मैं 12 से 24 को करता हूं, 12 से 24 को, और ये डिवाइड थोड़ी चेंज होती है जब तक कि फाइनल आंसर ना आए तब तक करते हैं। 12 दूनी 24, शेषफल नहीं बचा, यही रुक गई। जब तक शेषफल बचेगा तो शेषफल बचाना नहीं है, खत्म करना होता। अब देखिए यहां शेषफल नहीं बचा, तो आंसर क्या आया, भागफल तो 2 है, भागफल नहीं लेना, HCF है 12। अभी हमने 12 और 24 का HCF निकाला, तो 12 और 24 का HCF 12 आ गया। जो इन दोनों का HCF है, इधर वाला HCF होता है, याद रखें। अब ये जो HCF है, इससे तीसरी जो रह गई है अभी, उसे डिवाइड करेंगे 12 से 48 को, तो 12 चौक 48। यहां भी शेषफल नहीं बचा, पूरा पूरा भाग हो गया। तो अब आपका फाइनल आंसर है, और आंसर वही रहेगा जिससे डिवाइड की है, तो आंसर आपका 12 हो गया, HCF बराबर 12 हो गया। तो ये देखिए यहां पर आपको सभी तरीके मैंने आपको बता दिए, HCF LCM के कितने तरीके हो सकते हैं। तो आज की बेसिक वीडियो यहीं पर फाइनल होती है, आपको सभी बेसिक तरीके बताए गए हैं। कल से आपको बुक के कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर फाइनल करते हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।